हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 25 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में दिया है 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, 3 वर्ष का मिश्रधन। और दर कितनी दे रखी है, 10% की, तो इसको 10% को लिखेंगे। तो 10% का मतलब होता है 10/100। कितना होता है, 10/100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 10% बराबर आ जाएगा 1/10। कितना आ जाएगा, 1/10। तो 10 होगा इसमें मूलधन और 1 होगा इसमें ब्याज। कितना होगा, 1 ब्याज। तो ये होगा 10 और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11। तो वर्ष कितनी दे रखी है, 3 वर्ष। तो 3 बार लिखेंगे 10 और 11, 10 और 11। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो आएगा 1,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,000। 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे तो आएगा 1,331। कितना आएगा, 1,331। तो इसमें 1,000 होगा मूलधन और 1,331 होगा मिश्रधन। तो जबकि क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है, 12,000 रुपये। तो 1,000 का मान होगा 12,000 के बराबर। 1,000 रुपये का मान क्या हो जाएगा, 12,000 के बराबर। कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये के बराबर। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और 1 का मान आ जाएगा 12। 1 का मान क्या आ जाएगा, 12। जबकि निकालना क्या है, 3 वर्ष का मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना आया, 1,331। तो 1 का मान 12 है, तो इसमें निकालना है 1,331 का मान। तो ये हो जाएगा 1,331 गुणा 12। कितना हो जाएगा, 1,331 गुणा 12। तो 1,331 गुणा 12 करेंगे तो यह आ जाएगा 15,972 रुपये। कितना आएगा, 15,972 रुपये। तो 3 वर्ष का मिश्रधन होगा 15,972 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन दिया है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। यानी कि राशि 5 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 2 गुना। तो इसको लिख लेंगे। तो 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी, यानी कि 2 की घात 1। अब आगे क्वेश्चन में दिया है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। यानी कि निकालना क्या है, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। तो वह कितने वर्ष में, तो इसमें क्या निकालना है, समय। समय यानी कि T2 का मान। तो T2 का मान निकालेंगे तो दूसरी घात बट्टे पहली घात। तो दूसरी घात यहाँ पर कितनी है, 3। तो इस 3 को लिखेंगे ऊपर, बट्टे में आएगी पहली घात। तो पहली घात क्या है, 2 की घात 1। तो पहली घात है 1 गुणा T1। T1 का मान कितना दे रखा है इसमें, 5 वर्ष। तो गुणा 5 हो जाएगा। तो ये बनेगा 3 गुणा 5। तो 3 गुणा 5 करेंगे तो T2 का मान आ जाएगा। T2 का मान क्या आएगा, 3 गुणा 5, यानी कि 15 वर्ष। कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। यानी कि समय आएगा 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन दिया है, कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। यानी कि 4 वर्ष में कितने गुनी हो रही है, 3 गुनी, यानी कि 3 की घात 1। आगे दे रखा है, तो बताओ वह कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। यानी कि आगे क्या दे रखा है, कितने वर्ष में
स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो 9 गुनी को 3 की पावर 2 लिख देंगे। 9 गुनी को क्या लिखेंगे? 3 की घात 2। तो इसमें निकालना क्या है? समय। समय यानी कि T2 का मान। तो T2 का मान निकालेंगे तो दूसरी घात क्या है? 3 की पावर 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बट्टे पहली घात। तो पहली घात क्या है? 3 की घात 1। तो यहाँ पर 1 आएगा गुणा T1 का मान क्या दे रखा है? 4 वर्ष। तो 4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा? 2 गुणा 4। तो 2 गुणा 4 करेंगे तो T2 का मान हो जाएगा 2 गुणा 4। तो ये हो जाएगा 8 वर्ष। यानी कि समय कितना आ जाएगा? 8 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन में दिया है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन इसमें क्या निकालना है? कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। और क्वेश्चन में दिया 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। यानी कि 4 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 9 गुनी। तो 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। क्या लिखेंगे? 3 की घात 2। तो अब आगे दे रखा है वह कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। यानी कि कितने वर्ष में कितनी गुनी? 27 गुनी हो जाएगी। तो 27 को लिखेंगे 3 की घात 3। 3 की घात 3। तो समय निकालना है, यानी कि T2 को मान इसमें निकालना है। तो T2 बराबर होता है दूसरी घात बट्टे पहली घात। तो दूसरी घात 3 की घात कितनी है? 3। तो दूसरी घात है 3 बट्टे पहली घात। तो पहली 3 की घात कितनी है? 2। तो बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा T1 का मान क्या दे रखा है? 4 वर्ष। तो गुणा 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 को तो ये कटेगा 2 बार। तो ऊपर बचेगा 3 गुणा 2। तो T2 बराबर कितना बचेगा? 3 गुणा 2। क्या बचेगा? 3 गुणा 2। तो 3 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। तो समय आ जाएगा 6 वर्ष का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी। यानी कि क्वेश्चन में दिया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है? समय। और क्वेश्चन में दिया है 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 15 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी, यानी कि 2 की घात 1। अब आगे दे रखा है वह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी। यानी कि कितने समय में क्या होगी? 8 गुनी। तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। क्या होता है? 2 की घात 3। तो इसमें समय निकालना है, यानी कि T2 का मान इसमें निकालना है। तो T2 बराबर हो जाएगा दूसरी घात बट्टे पहली घात। तो दूसरी घात कितनी है? 3। तो ये ऊपर लिखेंगे 3 बट्टे पहली घात कितनी है? 1। तो बट्टे में 1 आ जाएगा गुणा T1 का मान कितना दे रखा है? 15 वर्ष। तो यहाँ पर 15 का गुणा हो जाएगा। तो T2 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 15। तो 3 गुणा 15 करेंगे तो आ जाएगा 45 वर्ष। कितना आ जाएगा? 45 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन दिया है कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। यानी कि 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष में कितने गुनी हो रही है? 4 गुनी। तो इसको लिख लेंगे, यानी कि 3 वर्ष में कितने गुनी हो रही है? 4 गुनी, यानी कि 4 की घात 1। तो अब आगे दे रखा 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। यानी कि 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। क्या निकालना है? 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो पहले समय क्या था? 3 वर्ष। अब समय कितना है? 6 वर्ष। तो समय कितना हो रहा है? 2 गुना। यानी कि 3 से 6 समय बन रहा है, तो कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। तो 4 की घात 1 है, तो 4 की घात लगा देंगे यहाँ पर 2। जितने गुना समय हो रहा है
तो 4 की घात में लगा देंगे उतने को। तो कितने गुना हो रहा है, समय कितना हो रहा है 3 से 6 यानी कि 2 गुना। तो 4 की घात लगा देंगे 2। तो 4 की घात 2 बराबर कितना होता है 16। 4 की घात 2 बराबर कितना होता है 16। तो 6 वर्ष में हो जाएगी वह 16 गुनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 800 रुपये की राशि का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन दिया है 800 रुपये की राशि का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो सबसे पहले निकालेंगे इसमें साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन। तो मूलधन दे रखा है इसमें 800 रुपये, तो ये हो जाएगा 800 गुणा दर। तो दर दे रखी है इसमें 10% की, तो गुणा 10 हो जाएगा, गुणा समय। समय कितना दे रखा है 1 बट्टे 100, बट्टे कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, तो ऊपर बचेगा 8 गुणा 10। कितना बचेगा 8 गुणा 10। तो 8 गुणा 10 करेंगे तो आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80 रुपये। यानी कि साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 80 रुपये। अब निकालेंगे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दर कितनी दे रखी है इसमें 10% की। तो इसको 10% को लिखेंगे। तो 10% का मतलब होता है 10 बट्टे 100। कितना होता है 10 बट्टे 100। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो ये बनेगा 1 बट्टे 10। तो 10 होगा इसमें मूलधन, 1 होगा इसमें ब्याज। 1 क्या होगा ब्याज। तो इसको लिखेंगे 10, 10 मूलधन को लिख लेंगे। 1 ब्याज होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 11। 10 और 1 11 कितना हो जाएगा मिश्रधन। तो 1 वर्ष का निकालना है तो एक बार ही लिखेंगे इसको। तो 10 क्या है मूलधन, जबकि क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है 800 रुपये। तो इस 10 का मान हो जाएगा 800 के बराबर। 10 का मान कितना हो जाएगा 800 रुपये के बराबर। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 80 रुपये। 1 का मान कितना आ जाएगा 80 रुपये। जबकि इसमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10 क्या है, ये तो है मूलधन, और 11 क्या है मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से घटा देते हैं मूलधन को। तो 11 में से घटाएंगे 10 को, तो 1 क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 1 क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 का मान कितना है 80। तो 80 क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, और 80 क्या है साधारण ब्याज। जबकि निकालना क्या है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 80 रुपये, और साधारण ब्याज कितना आया है 80 रुपये। तो इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 80 माइनस 80 यानी कि 0 रुपये। तो अंतर क्या आ जाएगा 0 रुपये। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर आएगा 0 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 6400 रुपये की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में दिया है 6400 रुपये की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। सरल ब्याज होता है साधारण ब्याज। तो इसमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो सबसे पहले निकालेंगे इसमें साधारण ब्याज। तो इसमें मूलधन कितना दे रखा है 6400 रुपये। तो इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 6400 गुणा दर। दर कितनी दे रखी है 5% की, तो यहाँ पर 5 आएगा, गुणा समय। समय कितना है 2 वर्ष, तो गुणा 2 हो जाएगा, और बट्टे में आएगा 100। बट्टे में क्या आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, तो ये बचेगा 64 गुणा 5 गुणा 2। तो 5 गुणा 2 कितना होता है 10। तो 64 गुणा 10 कितना हो जाएगा 6400। कितना हो जाएगा 640। यानी कि 64 गुणा 10, तो 64 गुणा 10 हो जाएगा 640 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आया 640 रुपये। अब निकालेंगे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें दर कितनी दे रखी है 5% की,
तो इस 5% को लिख लेंगे। तो 5% का मतलब होता है 5/100। कितना होता है 5/100। तो 5 से 100 को काटेंगे तो ये कटेगा 1/20 बार। कितना कट जाएगा 1/20। तो इसमें 20 होगा इसमें मूलधन, 20 क्या होगा मूलधन, 1 होगा इसमें ब्याज। तो इसको लिख लेंगे 20 मूलधन को लिख लेंगे। अब लिखेंगे मिश्रधन को। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 20 और 1 21 कितना हो जाएगा मिश्रधन 21 रुपये। तो 2 वर्ष दिया है तो इसको लिखेंगे 2 बार, 2 वर्ष दिया है तो इसको लिखेंगे 2 बार, 20 और 21। अब करेंगे 20 गुणा 20 तो ये आ जाएगा 400 रुपये। कितना आ जाएगा 400 रुपये। 21 गुणा 21 तो ये आएगा 441। कितना आएगा 441। तो 400 होगा इसमें मूलधन और 441 होगा इसमें मिश्रधन। जबकि क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है 6400 रुपये। तो 400 का मान हो जाएगा 6400 के बराबर। 400 का मान क्या हो जाएगा 6400 रुपये के बराबर। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 4 से 64 कटेगा 16 बार। 4 से 64 कितनी बार कटेगा 16 बार। तो 1 का मान क्या आया 16। जबकि निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना है इसमें 400 रुपये और मिश्रधन कितना है 441। तो मिश्रधन में से घटा देंगे मूलधन को। तो 441 में से घटाएंगे 400 को। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 41 का। जबकि 1 का मान कितना है 16 और 41 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 41 गुणा 16, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा इसमें 656 रुपये का। कितना आ जाएगा 656 रुपये का। और साधारण ब्याज कितना था 640। तो 656 में से घटा देंगे, 656 में से घटाएंगे 640 तो ये कितना आ जाएगा 6 और 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि 16 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 16 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।